हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अभी मोस्टली यही क्वेश्चन आते हैं कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। तो इंग्लिश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रीडिंग करना। आप जितना ज़्यादा अच्छे से रीडिंग करने की प्रैक्टिस करोगे ना, इंग्लिश उतनी ही इम्प्रूव होती जाएगी। उसके अलावा कल मैंने वो शॉर्ट्स बनाया था और उसमें बताया था कि ये टीचर्स हैं, आप इनकी ये क्लासेस देख सकते हो। और उनके क्लासेस के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए थे, वहाँ जाके आप उनको देख सकते हो। और वो देखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि बार बार उन्हीं को देखे जा रहे हो। उनका एक बार अच्छे से क्लास देखो और उसके नोट्स बना लो और फिर सिर्फ उसका रिवीजन करो। रिवीजन में ये नहीं कि लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़ते रहो। और मस्ट है कि आप उसके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल पे जो मैं प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवाती हूँ, वहाँ से जो भी पीडीएफ होती हैं वो सारी प्रैक्टिस के लिए ही होती हैं, वो कर सकते हो। तो आज का सबसे पहले पढ़ा मैंने न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में जो मैं टेबल और स्क्वायर की प्रैक्टिस करती हूँ वो की। और एक चीज़ और ऐड की है मैंने अभी, मतलब जो छोटी छोटी क्विज़ेस आती है ना गाइडली पे और एडा पे, जो स्पीड मैथ के लिए होती हैं, वो थोड़ी सी लगाई ताकि मेरी स्पीड में इम्प्रूव हो। क्योंकि वैसे जब लगाते हैं तो थोड़ा सा टाइम का बैलेंस नहीं पता चलता, क्योंकि वो हमें 30 सेकेंड 15 सेकेंड ऐसे करनी होती है, तो उसके लिए थोड़ी सी वो क्विज़ लगाना भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद में मैंने लगाया था एक ये मॉक, इसमें 30 क्वेश्चन थे। 10 रीजनिंग, 10 मैथ और 10 इंग्लिश के। और इसमें मेरे आए हैं 20.25 मेरे मार्क्स आए हैं। 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, 6 मैंने स्किप कर दिए थे और 21 मेरे करेक्ट हुए थे। 90 मेरी इसमें एक्यूरेसी रही थी। और इसका रिजल्ट मतलब अभी नहीं आएगा, 25 जुलाई को आएगा कि मैंने कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं। तो उसके बाद में पता चलेगा कि 3 क्वेश्चन मेरे कौन से गलत हुए हैं। और 6 क्वेश्चन में स्किप कर दिया कि गलत करने से अच्छा है कि वो क्वेश्चन स्किप कर दूँ, क्योंकि फिर एक्यूरेसी डाउन हो जाती है ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में। और वो कंप्लीट करने के बाद में मैंने रीजनिंग की जो चेकलिस्ट है वो स्टार्ट की। रीजनिंग की चेकलिस्ट में मतलब अंकुश लांबा सर की एक तो चेकलिस्ट थी उससे की, उसमें 7 पजल थी और 15 क्वेश्चन थे वो मिसलिनियस वाले थे। और उसके बाद में पुनीत सर की जो पीडीएफ की क्लास आती, पजल की जो क्लास आती है ना, वो उसकी पीडीएफ डाउनलोड की और उसके जो पजल्स थे वो लगाई। उसमें से एक पजल मुझे समझ नहीं आई, तो फिर बाद में मैंने फ़ोन से उसकी वो क्लास में से वो पजल देखी कि हाँ मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी थी और कहाँ मैंने कौन सी लाइन स्किप कर दी थी। उसमें एक लाइन थी जो मैं स्किप कर दी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से वो पजल मेरी गलत होती। और बार बार रीड करती तब भी वो ये है कि एक बार कोई चीज़ मिस कर देते हैं ना, तो बार बार में वही चीज़ मिस होती रहती है। तो इस वजह से मुझे वो क्लास देखनी पड़ी। क्लास में सिर्फ मैंने एक पजल ही देखी थी। क्लास ज़्यादा देखने का कोई बेनिफिट नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतनी क्लियरिटी उस चीज़ में आती रहेगी। और पजल में तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि पजल को सिर्फ एक बार पढ़ो और जो भी उसमें डाटा दिया होता है ना उसको नोट डाउन करो। अगर बार बार आप पजल्स को रीड करते रहो तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करके चलो। और वो कंप्लीट करने के बाद में मैंने लगाई रीजनिंग की एक चेकलिस्ट। रीजनिंग की चेकलिस्ट में थे फिलर के क्वेश्चन थे, जिनमें मतलब 3 स्पेलिंग्स दी हुई थी, उनको एक फिलर के अकॉर्डिंग करना था कि इसमें से कौन सी जो स्पेलिंग्स हैं वो उस फिलर में मतलब फिट आती हैं, मतलब एग्जैक्ट मीन देती हैं। तो उसके क्वेश्चन थे। उसके बाद में थे पैराजम्बल्स थे, जो लाइनर वाले पैराजम्बल आते हैं जो कलरक में आते हैं, मोस्टली उसी में देखने के लिए मिलते हैं, वो थे। और उसके बाद में डबल फिलर वाले क्वेश्चंस थे। पैराजम्बल्स इजी थे, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं थे, और मोस्टली पैराजम्बल्स है ना ऑप्शन से ही हो जाते हैं, जो लाइन वाले पैरासिम्बल्स होते हैं वो। तो अगर आप मतलब आपके पेपर में अगर ये वो लाइनर वाले पैरासिम्बल आते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट कर लोगे। जिसको इंग्लिश नहीं आते ना वो भी अटेम्प्ट कर लेगा ये क्वेश्चन। जब सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं हमारे एरर वाले क्वेश्चन में, बाकी सब तो हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। या फिर जो फिलर्स आते हैं उनमें डबल फिलर भी इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक का अगर मीन नहीं पता तो दूसरे का मीन पता है, तो हम थोड़ा सा उस हिसाब से अपना आइडिया लगा लेते हैं। और ये इंग्लिश की ये चेकलिस्ट कंप्लीट करने के बाद में मैंने मैथ की चेकलिस्ट करना स्टार्ट किया था। मैथ की चेकलिस्ट में सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी इनक्विटी। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन किए और फिर जो मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज किए, फिर डीआई और फिर लास्ट में अर्थमेटिक को किया। क्योंकि अब से मैं ये कर रही थी पहले, या तो डीआई या फिर अर्थमेटिक को टाइम दे रही थी, स्पीड मैथ को मैं बाद में कर रही थी ना। तो आज मैंने सोचा पहला इन्हीं का सेक्शन कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में अर्थमेटिक और डीआई को कंप्लीट करूँगी। वो किए और उसके बाद में अर्थमेटिक के काफ़ी क्वेश्चन मेरे से अटेम्प्ट नहीं होते, टाइम लगता है, तो जो भी पीडीएफ्स थी ना मेरे पास उनके सारे
3 पीडीएफ थी मेरे पास, तीनों की मैंने जो अरिथमेटिक वाला सेक्शन था ना वो लगा के देखा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि भाई एक दिन में तो हमसे एक ही चेकलिस्ट कंप्लीट होती है। चेकलिस्ट मैं इसलिए देती हूँ कि जो सेक्शन आपका वीक है ना उसको इम्प्रूव करो, ये नहीं कि पूरी चेकलिस्ट ही आप लगाते रहो। तो इसके लिए होती है, बस तीनों की तीनों कंप्लीट नहीं करनी होती है। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।